श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
आए हुए सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। आज का कार्यक्रम का प्रारंभ मैं उन कच्छ के गुरुओं को, कच्छ के संतों को, कच्छ के जैन मुनियों को नतमस्तक होके प्रारंभ कर रहा हूँ। जिनकी अपार करुणा के कारण ही उन्होंने जो सालों से समर्पण ध्यान को स्थायित्व की आवश्यकता थी, उसे यह भूमि देके स्थायित्व प्रदान किया है। गत वर्ष गुरु पूर्णिमा में गुरु शक्तियों ने इच्छा व्यक्त की थी कि सालों से हम गुरु पूर्णिमा अलग अलग मैदानों में, अलग अलग स्टेडियम पे, अलग अलग ज़मीनों पे मनाते चले आ रहे हैं। गुरु शक्तियों को आमंत्रित भी करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनके उपयुक्त स्थान उन्हें हमें नहीं दे सके। इसलिए इच्छा व्यक्त की थी कि अगली गुरु पूर्णिमा हम अपनी ज़मीन पर, हम अपने आसमान के नीचे मनाएंगे। तो उस इच्छा को जानकर कच्छ के गुरु शक्तियों ने ये सुंदर पवित्र स्थान हमें प्रदान किया है। उसके लिए कच्छ के ही साधकों को उन्होंने माध्यम बनाया। और आज मैं कच्छ समर्पण आश्रम की उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। आज हम गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर एकत्र हुए हैं। ये गुरु पूर्णिमा कई मायनों में, कई अर्थों से बड़ी महत्वपूर्ण है। पहले यह है कि ये पहली गुरु पूर्णिमा है जो गुरु स्थान पे मनाई जा रही है। दूसरा, अभी तक की गुरु पूर्णिमा में ये सबसे बड़ी संख्या है। 8,500 से अधिक साधक इसमें एकत्र हुए। तीसरा, गुरुवार जैसे पावन दिवस के ऊपर इसका प्रारंभ हो रहा है। चौथा, ये कच्छ के पावन धरती पे मनाई जा रही है।
तो इन सालों में अस्थाई से स्थायी की ओर समर्पण ध्यान बढ़ रहा है। समर्पण ध्यान की इस वर्ष में बहुत प्रगति हुई है, बहुत प्रोग्रेस हुआ है। आज ही मुझे राजकोट के भी पेपर मिल गए, वहाँ की भी रजिस्ट्री हो गई है। अजमेर में भी जमीन संपादन की गई है, गांधीनगर में भी जमीन संपादन की गई है। ये सब इस वर्ष की प्रगति है, इस वर्ष का प्रोग्रेस है। जैसे मैंने एक बार बताया था ना कि कोई एक आधा वृक्ष रहता है तो कुछ दिनों तक, सालों तक, साल 2 साल तक वो एक ही स्थिति में रहता है, एक ही आकार में रहता है, एक ही प्रकार का रहता है, एक ही ऊंचाई का रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि वो उसकी भीतरी जड़ें जमाते रहता है, धीरे 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 वो बढ़ते रहता है, लेकिन उसका विकास बाहर नहीं दिखता, उसका विकास अंदर रहता है, उसकी जड़ें फैलाते रहता है, धीरे धीरे जड़ें फैलाते रहता है। और जब उसकी जड़ें जम जाती है उसके बाद में उसकी वृद्धि ऊपर की ओर होना चालू हो जाती है, वृक्ष ऊपर की ओर बढ़ना चालू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से इन 12 सालों में समर्पण ध्यान ने अपनी जड़ें जमाई, धीरे 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 धीरे, और उसके बाद में विकास अब प्रारंभ हुआ है। तो समर्पण ध्यान का विकास हो रहा है, सामूहिकता का विकास हो रहा है, शिविरों का विकास हो रहा है, सेंटरों का विकास हो रहा है। लेकिन इस विकास के साथ साथ आज हमें गुरु पूर्णिमा के दिन पे आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। क्या मेरा विकास हुआ? क्या मेरी प्रगति हुई? क्या? और प्रगति के मायने, विकास के मायने जो आप लगा रहे थे वो नहीं है। ये जागृति वर्ष है। इस जागृति वर्ष में आपको भी सही अर्थ में विकास को समझना पड़ेगा, प्रगति को समझना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक प्राइमरी में छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल वो नियमित जाए, इसलिए उसकी माँ उसको मिठाई देती है, चॉकलेट देती है, प्रलोभन देती है, ताकि वो नियमित रूप से स्कूल जाए। लेकिन बड़ा होने के बाद में प्रलोभन की आवश्यकता नहीं रहती, बताने की आवश्यकता नहीं रहती, मिठाई की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक उसी प्रकार से पिछले 12 सालों में आप याद करके देखो, आपने जो जो मांगा है सब मिला है। आपने स्वास्थ्य लाभ मांगा है, स्वास्थ्य लाभ मिला है। आर्थिक प्रगति मांगी है, आर्थिक प्रगति मिली है। मानसिक शांति मांगी है, मानसिक शांति मिली, सब मिल गए, तृप्त हो गए, सब कुछ हो गया है। अब आंतरिक विकास की आवश्यकता है। आत्मा के विकास की आवश्यकता है, आत्मा के प्रगति की आवश्यकता है। और ये सब
आप यहाँ पहुँचने के पूर्व ही मैंने आपको संदेश देकर बताया था। आपको संदेश भेजा था कि इस बार की गुरु पूर्णिमा विशिष्ट गुरु पूर्णिमा है। उस विशिष्ट गुरु पूर्णिमा में आप आपकी स्थिति बना करके आओ। होता है, जब तक निश्चित नहीं होता तब तक उत्साह नहीं आता। जैसे मेरा था कि परीक्षा का फॉर्म जब तक नहीं भरता था, जब तक पढ़ाई का उत्साह नहीं रहता था। लेकिन एक बार पढ़ाई का फॉर्म भर दिया तो फिर पूरा एक लक्ष्य रहता था कि जो फॉर्म भरा है उसमें मुझे पास होना ही है। एक लक्ष्य निश्चित हो जाता था। ठीक उसी प्रकार से गुरु पूर्णिमा का फॉर्म 4 महीने पहले आपने भरा, फॉर्म भरते ही बराबर आपका लक्ष्य निश्चित हो जाना चाहिए कि मुझे गुरु पूर्णिमा में पहुंचना ही है, मुझे वहाँ जाना ही है, क्योंकि मैं फॉर्म भर रहा हूँ। आप जितना फॉर्म उत्साह के साथ भरते हो कि नहीं, उतनी तैयारी नहीं करते। और जब तैयारी नहीं करते फिर क्या होता है, छप्पर लगे फटने तो प्रसाद लगे बटने। यानी जब सारे प्रयास करके देखते हो, सारे प्रयत्न करके देखते हो और फिर दिखता है कि पहुंचना तो बड़ा कठिन है। फॉर्म तो भर दिया था लेकिन गुरु पूर्णिमा में पहुंचना बहुत कठिन है। ये प्रॉब्लम आ रही है, ये समस्या आ रही है, ये दिक्कत आ रही है। और फिर पूर्ण समर्पित होकर मुझे याद करते हो, स्वामी जी अब तो आप ही पहुंचा दो। तुम्हारे सब छक्के पंजे में जानता हूं। तो अरे बाबा, या तो फॉर्म ऐसा भरो, फॉर्म भर दिया, जाने को मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, ऐसा नहीं रहता है। फॉर्म भरते हो और उसके बाद में फिर जाना ही चाहिए, या तो फॉर्म ही मत भरो। और फॉर्म भरो तो फिर तैयारी करो ना। आज मुझे सबसे बड़ी चिंता क्या है मालूम है? आज नहीं, पिछले 8 दिन से मैं चिंता कर रहा हूँ। चिंता कर रहा हूँ कि जितने लोग यहाँ पहुँचे हैं उन लोगों की स्थिति नहीं है कि वो कल गुरु पूर्णिमा अटेंड कर सके। अब देखो, एक दिन के अंदर क्या चेंज हो सकता है, क्या बदलाव हो सकता है। तो इन सबका लोड, इन सबका प्रेशर पिछले 1 माह से मैं झेल रहा हूँ। 1 माह से आपकी छटपटाहट महसूस कर रहा हूँ, आपकी तकलीफ महसूस कर रहा हूँ, आपकी परेशानी महसूस कर रहा हूँ। परीक्षा का टेंशन किस विद्यार्थी को रहता है? जो विद्यार्थी नियमित अभ्यास नहीं करता उसको। जो नियमित अभ्यास करता है उसको परीक्षा का कोई टेंशन ही नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से आपका भी, जो नियमित ध्यान करते हैं, नियमित मेडिटेशन करते हैं, वो तो पहुंच ही जाएंगी, उनको कोई दिक्कत ही नहीं, उनको कोई परेशानी नहीं। परेशानी ये है कि नियमित ध्यान नहीं करते, नियमित मेडिटेशंस नहीं करते। देखो, जब अपने भीतर समस्याएं हो ना, अपने भीतर प्रॉब्लम्स हो ना, तभी हमको बाहर प्रॉब्लम्स आती है। और कभी भी ऊपर से नीचे गिरना बहुत आसान है, लेकिन नीचे से जब ऊपर चढ़ने का समय आता है तभी नानी याद आती। ठीक उसी प्रकार से गुरु पूर्णिमा आत्मा का उत्सव है। जब तक आप शरीर के स्तर के ऊपर रहोगे तो आत्मा की सामूहिकता में कैसे जाओगे? आत्मा की कलेक्टिविटी में कैसे जाओगे?
तो उसके लिए आपको आत्मा बनना पड़ेगा। कि आपकी सब हड़बड़ देख करके मैंने आपको संदेश भेजा था कि आत्मा बनकर उसमें प्रवेश करो। क्योंकि ये आत्माओं का उत्सव है और आत्माओं की सामूहिकता है। तुम यहाँ जैसे सुबह से इकट्ठा हो रहे थे ना, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था यहाँ का। हड़बड़ 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 पहुँच गए पर पहुँच, मैंने जैसे कोई मैदान मार दिया है। मैंने कितना अनिश्चित वातावरण कितने दिनों से था, पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, जाएंगे। चलो अब पहुँच ही गए तुम। तो पहुँच गए तो रास्ते को काय को याद करने का। अब तुम ट्रेन से आए हो, तुम बस से आए हो, तुम कार से आए हो, तुम प्लेन से आए हो, तो कोई पानी के जहाज़ से, मांडवी से, पानी से आया। अपने स्थान पे पहुंचने के बाद में फिर कोई मायना नहीं रहता हम किस मार्ग से आए, किस रास्ते से आए। रास्ते का कोई अर्थ नहीं रहता। कोई ना कोई रास्ता अपना होगी ना। और वहाँ पहुँचने के बाद में फिर यहाँ कोई नहीं पूछता तू कहाँ से आया, मैं कहाँ से आया, कुछ नहीं, पहुँच गए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पहुँचने के बाद में अब कौन सी तकलीफों में से आए हो, कौन से परेशानियों में से आए हो, कैसे हड़बड़ में से आए हो, कैसी समस्याओं से जूझ के आए हो, इन सब का अब कोई महत्व नहीं है। छोड़ दो उसको, भूल जाओ। अब एकदम ठंडी गहरी सांस लो कि पहुँच गए। तो सबसे पहले पहुँचने के बाद अपने शरीर को धन्यवाद दो। उस शरीर को धन्यवाद दो जिसने आपको यहाँ पहुँचा दिया। इस प्रकार से स्थान पे पहुँचने के बाद में उस वाहन का महत्व नहीं रहता कि किस वाहन से पहुँचे। ठीक उसी प्रकार से शरीर से स्थान पे पहुंचने के बाद में अब शरीर का भी कोई महत्व नहीं रह गया। लेकिन जिस प्रकार से हम उस वाहन पे से उतरते समय उस वाहन को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद बाबा तूने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया, वैसे आज शरीर को भी धन्यवाद दे दो। ठीक रहे बाबा तूने मेरे को यहाँ पहुँचा दिया। तो आज पहले शरीर को धन्यवाद दो क्योंकि उसने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। और सर्वप्रथम अपने चित्त को शुद्ध करो, अपने चित्त को पवित्र करो। आज से कल तक का रास्ता बहुत कठिन है। उस कठिन रास्ते पे मुझे आपको लेकर चलने का है। तो जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे करते चले जाओ। कुछ नहीं, 2 दिन के लिए नाटक ही करो। जो बता रहा हूँ ना, ये 3 दिन नाटक करो तो भी चलेगा। जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे 3 दिन का नाटक करो और 3 दिन बाद अगर तुमको अच्छा लगे तो जीवन भर करो। लेकिन 3 दिन का नाटक करो तो उस 3 दिन में तुम इस पार से उस पार पहुँच जाओगे।
तो सर्वप्रथम अपने शरीर को धन्यवाद दो, जिस शरीर ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। उसको भी बेचारे को तकलीफ थी, उसको भी बेचारे को परेशानी थी, उसके बावजूद भी उसने आपको साथ दिया और आपको इस स्थान तक पहुँचा दिया। दूसरा, चित्त को शुद्ध करो। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, किसी भी धर्म का हो, प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में अपने चित्त को पवित्र करना, अपने चित्त को शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। उसके सिवा कोई अच्छा कार्य प्रारंभ ही नहीं हो सकता। तो इसलिए सबसे पहले अपने चित्त को शुद्ध करो, अपने चित्त को पवित्र करो। और चित्त को पवित्र करने के लिए आपके चित्त में जितने भी बुरे लोग हैं, बुरी घटनाएं, बुरी समस्याएं, बुरी प्रॉब्लम है, सबको क्षमा कर दो, सबको माफ़ कर दो। यही एक मार्ग है, यही एक रास्ता है सब में से मुक्त होने का। उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अपने चित्त को खाली कर लो, अपने चित्त को निखालस कर लो। आपके चित्त में कोई नहीं होना चाहिए, 3 दिनों तक कोई नहीं चाहिए। उसके बाद में अपने आप को क्षमा करो, अपने आप को माफ़ करो। आपने भी जो गलतियां की है, आपने भी जो पाप किए हैं, उन सब के लिए क्षमा अपने आप को भी कर दो और क्षमा मांगो। गुरु शक्तियाँ दया का सागर है, उसकी दया की शक्ति पे विश्वास रखो और विश्वास करो कि आपने जो भी गलतियाँ की हो, आपने जो भी पाप किए हो, जो भी बुरे कर्म किए हो, वो उसे क्षमा करेंगी ही। आप क्षमा मांगो। और क्षमा मांग करके अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र करो। लेकिन क्षमा मांगने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जो क्षमा कर सकता है। दूसरे की गलतियां बताना आसान है, खुद की गलतियां मानना उसके लिए बहुत बड़े जिगर की, बहुत बड़े दिल की आवश्यकता होती है। तो अपने दिल को विकसित करो और अपनी गलतियां मानो और मान करके उसके लिए क्षमा मांग लो। और जो अनुभूति आपको प्राप्त हुई है, उस अनुभूति के महत्व को समझो। हिमालय में कई स्थानों पर, कई जगह, कई ऋषि मुनि केवल आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए सालों तपश्चर्या करते रहते। सालों काय के लिए? केवल आत्म साक्षात्कार पाने के लिए, केवल अनुभूति पाने के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि अनुभूति वो मार्ग है जिस मार्ग से मोक्ष तक पहुंचा जा सकता है, पुल है। तो जब तक पुल के इस पार नहीं पहुंचते तब तक उस पार पहुंच नहीं सकते। इसीलिए सालों मेहनत करते हैं, सालों साधना करते हैं, सालों तपस्या करते हैं।
तो जिस चीज़ के लिए सालों तपस्या करते हैं, सालों साधना करते हैं, वो आपको अनायासी मिल गई है। आत्म साक्षात्कार अनायासी प्राप्त हो गया है, सहज प्राप्त हो गया है, आसानी से प्राप्त हो गया। ऐसा लगता है कि सहज मिला, ऐसा लगता है कि आसानी से मिला। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हमारी दृष्टि सीमित है, हमें हमारे आसपास का ही दिखता है। लेकिन वास्तव में आपने आपके पूर्व जन्मों में ऐसे कर्म किए थे जिन कर्मों का फल के रूप में आपको अनुभूति प्राप्त हुई। इसीलिए कहता हूं ना कि आप सचमुच पुण्यात्मा हो। और आज यहां पहुंच करके बोल ही सकता हूं कि पुण्यात्मा हो ही। क्योंकि अब जो मशीन में तुम्हारी धुलाई होने वाली है ना, उसमें सब कपड़े सफ़ेद होके ही निकलते। तो उस पूर्व कर्म के कर्मों के कारण आपको वो अनुभूति अनायास ही प्राप्त हुई। लेकिन वास्तव में अनायास नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी तपस्या है, सालों की आपकी इच्छा है। वो अनुभूति पाने के लिए ही आपने जन्म लिया है। आपके जीवन का उद्देश्य ही अनुभूति पाना था। क्योंकि जो आप ध्यान करके, मेडिटेशंस करके, गुरु शक्तियों से जुड़ करके जो मांग रहे हो, वो सब कुछ आपको पूर्व जन्म में भी प्राप्त था। कुछ नया नहीं है और ना कुछ नया मांग रहे हो। तो जो पूर्व जन्म में प्राप्त था वही अगर आपने प्राप्त किया तो इस जन्म की प्रगति क्या है, इस जन्म का प्रोग्रेस क्या है? कुछ नहीं। ये सब आपको पूर्व जन्म में भी प्राप्त था। अब आपके आत्मशक्ति को ये सब पाने के लिए खर्च मत करो। ये जीवन की समस्याएं हल करने के लिए खर्च मत करो। आपकी एकाग्रता एक स्थान पे रखो, एक लक्ष्य पे रखो। वो लक्ष्य है मोक्ष। और इसके लिए आप बीज को गुरु बना सकते हो। बीज रहता है कि नहीं, एक छोटा सा नन्हा सा इतना सा बीज रहता है। वो बीज 6 इंच नीचे जमीन में गड़ा हुआ रहता है और उसके अंदर खूब इच्छा रहती है कि मैं बहुत बड़ा वृक्ष बन जाऊं। और सचमुच प्रत्येक बीज में एक बहुत बड़ा वृक्ष छुपा हुआ रहता है और प्रत्येक बीज के अंदर एक वृक्ष बनने की संभावना रहती ही है। प्रत्येक बीज वृक्ष बन ही सकता है। एक छोटा सा बीज वृक्ष में कैसे तब्दील होता है, उसका निरीक्षण करो ना। उस निरीक्षण में सारा आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है। सबसे पहले बीज अपने अस्तित्व को नष्ट करता है।
अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।